हेलो स्टूडेंट्स, आई एम निखिल, योर फिजिक्स मेंटर एट नीट काका जी। और आज की क्लास में हम लोग प्रिज्म को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, मतलब जितना प्रिज्म हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था उससे आगे हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी द कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। ठीक है ना, पहले तो मैक्सिमम का पढ़ लेते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टडी द कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन, कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन। ठीक है ना, तो मैक्सिमम डेविएशन के केस में क्या होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होनी चाहिए वो 90 डिग्रीज होनी चाहिए। हमेशा इस बात को याद रखना, कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होनी चाहिए इट मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्रीज। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हमारे पास ये कोई प्रिज्म है, ठीक है ना, और इस प्रिज्म के लिए दिस इज द प्रिज्म दैट वी आर हैविंग, और यहां से लाइट रे मान लीजिए एंट्री ले रही है, लाइट रे इज एंटरिंग लाइक दिस। ठीक है ना, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होनी चाहिए वो 90 डिग्रीज होनी चाहिए। तो ये हमारी लाइट रे है जो एंटर कर रही है। ठीक है, दिस इज द नॉर्मल, फिर ये इधर टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, मतलब नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी, फिर ये सेकंड नॉर्मल है और यहां से अगेन अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ठीक है ना, तो इस केस में हमारे पास दिस विल बी, ये रे को अगर मैं एक्सटेंड करूं पीछे की ओर, जो हमारी पहली वाली रे है इंसिडेंट रे, तो अगर मैं इसको पीछे की ओर एक्सटेंड करूं तो यूं जाएगा, और अगर रिफ्रैक्टेड रे जो फाइनली बाहर निकली है, ठीक है ना, रे तो यूं जा रही है हमारी, तो जो फाइनली बाहर निकली अगर मैं इसको पीछे की ओर यूं एक्सटेंड करूं, so this is the angle of deviation and this is delta max। इसको क्या नाम दूंगा मैं, this will be known as delta max। okay, so delta max occurs when the angle of incidence is 90 degrees। पहले तो ये पॉइंट आप लोग को याद रखना about delta max। okay, so angle of minimum deviation or maximum deviation occurs, maximum deviation occurs when the angle of incidence is 90 डिग्रीज। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्रीज होगी तो मैक्सिमम डेविएशन यहां पे होगा। ठीक है ना, उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्रीज होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा इस केस में एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना हो जाएगा, आप मुझे ये बताइए, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो अगर आप प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी को फॉलो करते हो, इफ यू आर फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी, तो आपको क्या दिखेगा, यहां पे अगर मैं रे को वापस ले आऊं तो रे अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। अब रे अगर अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है तो यहां से एक चीज आपको दिख सकती है, क्योंकि ये वाला अगर रे अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है तो ये वाला जो एंगल होना चाहिए थीटा सी के बराबर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर आप रे को ऐसे देखोगे तो बाहर निकल करके रे जो है वो सरफेस को अगर ग्रेज कर रही है तो इंसिडेंट यहां पे कितने पे हुई होगी, थीटा सी पे। क्योंकि रे यहां से बाहर निकल करके सरफेस को ग्रेज कर रही है तो इंसिडेंट कितने पे हुई होगी, थीटा सी पे इंसिडेंट हुई होगी। ठीक है ना, तो होपफुली ये वाला पॉइंट आप लोगों को क्लियर है। तो ये हमारे पास ये वाला जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा, दिस एंगल इज गोइंग टू बिकम थीटा सी। ये वाला जो हमारा एंगल होगा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा सी के बराबर हो जाएगा। तो ये जो एंगल है ये किसके बराबर हो जाएगा, तो दिस इज ए माइनस थीटा सी। ठीक है ना, क्यों ये वाला एंगल ए माइनस थीटा सी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलकर के ए के बराबर होते हैं, विच इज द एंगल ऑफ द प्रिज्म। हमने कल ही पढ़ा था कि ए इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, R1 प्लस R2। तो इन दिस केस हियर R1 इज इक्वल टू व्हाट, R1 इज इक्वल टू थीटा सी। ठीक है ना, क्योंकि ये वाली एंगल 90 डिग्रीज है, इधर से अगर रे ले आओ तो इसको थीटा सी होना मजबूरी है। तो देयरफॉर R2 विल बी इक्वल टू ए माइनस R1। तो देयरफॉर R2 की जगह पे आप लोग क्या लिखोगे, ए माइनस थीटा सी लिखोगे। तो R2 इज इक्वल टू व्हाट, R2 इज ए माइनस थीटा सी। ठीक है, तो ये बात हम लोगों को पता होनी चाहिए कि यहाँ पे R2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ए माइनस थीटा सी हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको आगे। तो हमें क्या पता करना है, एंगल ऑफ इमर्जेंस पता करना है। सो व्हाट इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस, तो आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो, स्नेल्स लॉ। मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं कुछ नाम दे रहा हूं, सपोज मैं इसको नाम दे रहा हूं पॉइंट P। ठीक है ना, तो व्हाट आई कैन राइट, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट P, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट P। तो अगर मैं पॉइंट P पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करूं तो व्हाट आई कैन राइट ओवर हियर, तो यहाँ पे अंदर तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, बाहर 1 है, तो हम लोग लिखेंगे म्यू साइन ए माइनस थीटा सी। ठीक है ना, क्या लिखेंगे हम लोग, म्यू साइन ए माइनस थीटा सी, क्योंकि ये वाला जो हमारा एंगल होगा वो किसके बराबर होगा, ए माइनस थीटा सी के बराबर होगा। ठीक है ना, तो म्यू साइन ए माइनस थीटा सी इज इक्वल टू 1 साइन ई। ठीक है ना, इट इज इक्वल टू 1 साइन ई। होगा या नहीं होगा, स्नेल्स लॉ अप्लाई करो तो म्यू
म्यू साइन आई इज इक्वल टू या म्यू1 साइन आई इक्वल टू म्यू2 साइन आर, तो यहाँ पे आर जो है वो ई के बराबर है, ठीक है ना। तो म्यू साइन ए माइनस थीटा सी इज इक्वल टू 1 साइन ई, आप ये लिखोगे तो देयरफॉर ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन ए माइनस थीटा सी, ठीक है ना। यहाँ पे थीटा सी को भी फिर आप क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई म्यू एक्सेट्रा लिख सकते हो, बट दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये फॉर्मूला किसका होता है, एंगल ऑफ इमर्जेंस का फॉर्मूला होता है इन केस ऑफ मैक्सिमम डेविएशन, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ मैक्सिमम डेविएशन, ठीक है, इन केस ऑफ मैक्सिमम डेविएशन, तो मैक्सिमम डेविएशन वाला जो केस होता है उसमें ई जो होती है हमारी एंगल ऑफ इमर्जेंस, वो किसके बराबर होती है, साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन ए माइनस थीटा सी। अब ये जो डेविएशन की वैल्यू है वो आप इजीली नाप सकते हो, ठीक है ना। तो पहले सरफेस पे कितना डेविएशन हुआ है, ठीक है, तो रे यूं जा रही थी और घूम कितनी गई है, तो इट हैज रोटेटेड बाय दिस पर्टिकुलर एंगल 90 माइनस थीटा सी, और इस सरफेस पे और उन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डेल्टा मैक्स मिल जाएगा। दैट इज व्हाट विल बी द एंगल ऑफ मैक्सिमम डेविएशन, वो भी आपको मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे रे यूं जा रही थी और अब ऐसे जा रही है, तो इसका डेविएशन यहाँ पे कितना हुआ, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट जो डेविएशन हुआ है इट इज 90 माइनस, क्योंकि यहां से यहां तक जो टोटल एंगल 90 है, तो यहाँ जो डेविएशन हुआ है वो कितना हुआ है, 90 माइनस थीटा सी हुआ है, ठीक है ना। दिस डेविएशन इज व्हाट, दिस इज 90 माइनस थीटा सी, ठीक है ना। और यहाँ पे डेविएशन कितना है, तो यहाँ पे सीधी निकल रही थी, ये आप देख सकते हो ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कहाँ चली जाती, द रे वुड हैव गॉन स्ट्रेट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यूं चली जाती, ठीक है ना, बट ये इतनी और घूम गई है, ठीक है ना। तो इसका जो डेविएशन हुआ है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अपने ओरिजिनल पाथ से, दिस इज दिस पर्टिकुलर एंगल, तो ये अगर आप देखो ये वाला हमारा एंगल a माइनस थीटा सी है, तो इसके वर्टिकली ऑपोजिट ये वाला एंगल भी हो जाएगा a माइनस थीटा सी, तो ये जो एंगल है दिस इज e माइनस a माइनस थीटा सी, तो e माइनस a प्लस थीटा सी हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर जो डेविएशन होगा इट इज e माइनस a प्लस थीटा सी, और इस पॉइंट पे जो डेविएशन हुआ है इट इज 90 माइनस थीटा सी, ठीक है ना। इस पॉइंट पे ये वाला एंगल इतनी घूम गई है ना, तो टोटल 90 है और ये थीटा सी है, तो ये बचा हुआ एंगल है वो कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा सी, ठीक है ना। तो अगर आप लोग देखते हो कि व्हाट इज द एंगल ऑफ मैक्सिमम डेविएशन, तो इन दोनों को अब हम ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इतना डेविएशन हुआ और फिर इतना डेविएशन हुआ, दोनों डेविएशन सेम साइड पे, ये तो इट इज 90 माइनस थीटा सी प्लस e माइनस a प्लस थीटा सी, ओके। सो व्हाट इज द मैक्सिमम डेविएशन, अगर मैं डेल्टा मैक्स लिखना चाहूँ यहाँ पे, तो डेल्टा मैक्स इज व्हाट, so delta max, that is angle of maximum deviation, so it is going to become 90 minus theta c, और प्लस फिर से क्या लिखोगे आप लोग, e माइनस a और प्लस थीटा c, ठीक है ना। तो अब आप लोग अगर इन दोनों को ऐड करो तो ये क्या हो जाएगा, 90 को आप पाई बाई 2 भी लिख सकते हो, तो पाई बाई 2 प्लस e, अगर एंगल्स मान लो आपके डिग्रीज में है सारे तो आप 90 लिख लो, तो 90 और प्लस उसके बाद क्या लिखोगे, e माइनस a, ठीक है ना। So this is the angle of maximum deviation. अगर आपसे पूछे what is the angle of maximum deviation, तो it is 90 plus e minus a, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। एंगल ऑफ मैक्सिमम डेविएशन के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्रीज। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एंगल ऑफ मैक्सिमम डेविएशन के बारे में आपको याद रखनी है, वो ध्यान रखना, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितनी होनी चाहिए इन केस ऑफ एंगल ऑफ मैक्सिमम डेविएशन, तो दैट मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्रीज। उस केस में एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होती है, तो E इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन a माइनस थीटा सी, ये होती है, ठीक है ना। और उसके बाद डेल्टा मैक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, तो इट इज 90 प्लस e माइनस a, ठीक है ना। तो दिस इज द एंगल ऑफ मैक्सिमम डेविएशन। जहां पे इमर्जेंस ऑब्वियसली आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये 90 तो ऑब्वियसली 90 है, a आपको गिवन रहेगा, आप क्या कैलकुलेट कर लोगे, एंगल ऑफ इमर्जेंस, और वहां से आपको क्या पता चल जाएगा, डेल्टा मैक्स पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो होपफुली आप लोग को ये जो हेडिंग है एंगल ऑफ कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन, ये क्लियर है आप लोग को, ठीक है ना। एक बार और देख लीजिए आप लोग, दिस इज व्हाट इज कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन, ठीक है ना। तो होपफुली ये पूरा क्लियर हो गया, तीनों कंडीशंस इसके बारे में याद रखना आप लोग। अब हम आगे बात करते हैं कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन की, ठीक है ना। मैक्सिमम डेविएशन की तो बात कर ली हम लोगों ने, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, ठीक है। तो कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन में क्या होता है, now we are going to study the condition for minimum deviation, ठीक है। कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, ठीक है। तो देखो मिनिमम डेविएशन के केस में होता क्या है कि जो रे होती है
उसकी जो इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंस एंगल होती हैं वो सेम होती हैं, ठीक है ना, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और जो रे होती है वो पैरेलल टू द बेस हो जाती है, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखो। अगर मैं यहाँ प्रिज्म बना करके आपको दिखा रहा हूं, तो ये प्रिज्म है हमारे पास, दिस इज द प्रिज्म दैट वी आर हैविंग, ठीक है। और ये मान लीजिए हमारे पास नॉर्मल है, और यहाँ पे ये हमारे पास नॉर्मल है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर कोई रे आकर के टकरा रही है, यूं रे इज हिटिंग लाइक दिस एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, देन इट बेंड्स एंड देन इट इमर्जेस लाइक दिस, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होती है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है वो किसके बराबर होनी चाहिए, एंगल ऑफ इमर्जेंस ई के, ठीक है ना। ये वाला एंगल हमें ए गिवन है और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू गिवन है हम लोगों को, ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू, ठीक है ना। अब मैं अगर इसको थोड़ा लाइंस को मैं आगे फॉरवर्ड एक्सीड कर देता हूं इसको, ठीक है ना, और इधर से पीछे लाता हूं, तो दिस विल बी डेल्टा मिनिमम, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ठीक है ना। तो फॉर मिनिमम डेविएशन टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रिज्म, और इन केस ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, अगर मैं लिखूं इस चीज को, इन केस ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, in case of angle of minimum deviation, angle of incidence is equal to angle of emergence, ठीक है ना। तो in case of angle of minimum deviation क्या हो जाता है, angle of incidence जो होती है वो किसके बराबर हो जाती है, एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर हो जाती है। इस चीज को आप ध्यान रखना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये तो पहली क्राइटेरिया है इसकी, ठीक है ना। अब अगर आप लोग इस चीज को यहां पे गौर फरमा रहे हो, तो द रे इनसाइड द प्रिज्म बिकम्स पैरेलल टू द बेस, दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट, द रे इनसाइड द प्रिज्म, ओके, द रे इनसाइड द प्रिज्म बिकम्स पैरेलल टू इट्स बेस, ठीक है ना। तो जो रे प्रिज्म के अंदर होती है वो उसके बेस के पैरेलल हो जाती है, ये बेस है, बेस के पैरेलल हो जाएगी, ओके। So the ray inside the prism becomes parallel to its base। तो दो केसेस हैं, इन केस ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, जो पहला केस है वो क्या होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंस, और जो दूसरा केस है द रे इनसाइड द प्रिज्म बिकम्स पैरेलल टू इट्स बेस। ये दो केसेस हो गए, ठीक है ना। जो तीसरा केस है हमारे पास, जो थर्ड केस है, ठीक है ना, वो ये है। अ थर्ड केस कुछ नहीं है, अब आपको इसके अंदर क्या फाइंड आउट करना, मान लो म्यू की वैल्यू पता करनी है आप लोग को। अब यहाँ पे अगर आप स्नेल्स लॉ यूज कर लो, एक बात देखो, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर है, एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मान लो कि आप लिख रहे हो कि ये R1 है और ये क्या है, R2 है, तो इसका मतलब तो ये भी होगा ना कि R1 विल बी इक्वल टू व्हाट, R2 होगा, नहीं होगा, R1 विल बी इक्वल टू R2। क्यों, क्योंकि I1 किसके बराबर है, I मतलब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से अगर आप देखो, इधर से भी जाओगे तो बात बराबर ही है, तो R1 विल बी इक्वल टू R2 और R1 विल बी इक्वल टू R2, तो दोनों को मैं R लिख सकता हूं, तो यहाँ पे 2R विल बी इक्वल टू A, ठीक है ना। R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू से R, दोनों को मैं R बोल रहा हूं, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, 2R विल बी इक्वल टू A और A विल बी इक्वल टू R बाई 2, ठीक है ना। जो A होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, R बाई 2 के बराबर हो जाएगी। अब हमारे पास जो डेविएशन का फॉर्मूला कल आप लोगों ने पढ़ा था, डेल्टा वॉज I प्लस E माइनस A, जो डेल्टा था वो क्या हो जाएगा, I प्लस E माइनस A हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस I, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर है, एंगल ऑफ इमर्जेंस के, तो I प्लस I माइनस A। तो डेल्टा, अगर ये मिनिमम का केस हम देख रहे हैं, तो डेल्टा मिनिमम, दिस इज डेल्टा इन जनरल, I प्लस E माइनस A, लेकिन डेल्टा मिनिमम में क्या हो जाएगा, तो I प्लस I माइनस A, यानी क्या हो जाएगा, 2I माइनस A हो जाएगा, ठीक है ना। तो डेल्टा मिनिमम हमेशा किसके बराबर होती है, 2I माइनस A। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो आपको दिया ही हुआ होता है, तो डेल्टा मिनिमम बहुत इजीली आप पता कर सकते हो, डेल्टा मिनिमम इज व्हाट, इट इज 2I माइनस A। तो दिस इज व्हाट इज डेल्टा मिनिमम, ठीक है। तो होपफुली ये क्लियर है आप लोगों को, द वैल्यू ऑफ डेल्टा मिनिमम। अब हम लोग यहाँ पे, अगर यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी पता करना चाहें तो वो क्या हो जाएगा बताओ, अगर मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ यूज कर लूं, तो यूजिंग स्नेल्स लॉ व्हाट आई कैन राइट ओवर हियर, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ यूज करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, मान लो इसको मैं पॉइंट P बोल रहा हूं, तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट P, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट P, तो
तो अगर मैं पॉइंट पी पे स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहा हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि 1 sin i, इट इज 1 sin i इक्वल टू 1 sin i, इट इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप लोग, म्यू साइन r1, ठीक है ना, 1 sin i इक्वल टू म्यू साइन r1 लिखोगे आप लोग। अब यहां से i की जो वैल्यू हो जाएगी, i इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, जो i हो जाएगी वो किसके बराबर हो, साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन r1 हो जाएगी, होगी या नहीं होगी। पर अगर आप r1 को देखो, ठीक है ना, ये सॉरी यहाँ पे 2r इक्वल टू a था, तो r इक्वल टू a बाई 2 होगा, मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया, r इक्वल टू क्या हो जाएगा, a बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो r1 है वो भी क्या हो जाएगा, a बाई 2 हो जाएगा। तो i की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन a बाई 2, ठीक है ना। तो i जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन a बाई 2, ये तो हमारे पास क्या हो जाएगी, i हो जाएगी। और एक बार आप लोगों को अगर i पता चल गई है तो अब आपको क्या पता चल जाएगी, डेल्टा मिनिमम, क्योंकि किसके बराबर होता है, 2i माइनस a के बराबर होता है, ठीक है ना। तो पहले तो हम लोगों ने i पता कर लिया, i इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ क्या लिखा हुआ, साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन a बाई 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब अगर डेल्टा मिनिमम के टर्म्स में आपको म्यू पता करना है तो डेल्टा मिनिमम क्या लिखी हुई है, नाउ डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू, डेल्टा मिनिमम जो होती है वो क्या लिखी हुई है, 2i माइनस a लिखा हुआ है, दिस इज डेल्टा मिनिमम, ठीक है ना। तो अब 2 मतलब कि अगर आप i देखोगे तो i इज व्हाट, फ्रॉम ओवर हियर, नाउ i की वैल्यू जो आ जाएगी, नाउ i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा मिनिमम प्लस a बाई 2, ये i हो जाएगी, ठीक है ना। तो डेल्टा मिनिमम प्लस a बाई 2 ये हमारी i होगी, पर i खुद क्या है, तो इट इज साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन a बाई 2, है या नहीं है। तो यहां से बहुत इजीली आप लोग इसको प्रूव कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूं, समटाइम्स इट विल बी आस्किंग यू टू फाइंड म्यू इन टर्म्स ऑफ डेल्टा मिनिमम, वो डेल्टा मिनिमम देकर के और आपसे क्या पूछेगा, म्यू की वैल्यू। तो यहाँ पे i की जो वैल्यू आ रही है डेल्टा मिनिमम प्लस a बाई 2 है, बट ये हमारे पास एक इक्वेशन है और एक इक्वेशन ये है हमारे पास। अगर इन दोनों इक्वेशंस की मदद से मैं लिखूं, ठीक है ना, इफ आई एम राइटिंग विद द हेल्प ऑफ दीज टू इक्वेशंस, तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे i की जगह पे क्या लिख सकता हूं, डेल्टा मिनिमम प्लस a बाई 2, ठीक है ना। मैं इधर लिख देता हूं, सो आई कैन राइट ओवर हियर देयरफॉर डेल्टा मिनिमम प्लस a बाई 2 जो है, ठीक है ना, वो किसके बराबर हो जाएगा, इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन a बाई 2, होगा या नहीं होगा। ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस को मैंने क्या कर लिया है, यूटिलाइज कर लिया, ठीक है। अब इस साइन इनवर्स को अगर मैं इस साइड पे ले आऊं तो मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर व्हाट आई कैन राइट ओवर हियर इज देयरफॉर साइन, ठीक है ना, मैं इसको इधर कर देता हूं और इधर ऊपर लिख देता हूं, ठीक है ना। देयरफॉर हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, होपफुली अब ये दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। So therefore what we can write over here is साइन इनवर्स को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा साइन ऑफ, और फिर अंदर क्या लिखोगे आप लोग, डेल्टा मिनिमम प्लस a बाई 2, ठीक है ना, एंड दिस इज इक्वल टू, इस साइड पे क्या लिखा हुआ, म्यू साइन a बाई 2, और आपको म्यू ही पता करनी है, तो देयरफॉर म्यू की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a बाई 2, म्यू इज साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a बाई 2, यहां पे देखना पूरे पे बाई लगा हुआ है, एंड डिवाइडेड बाई, फिर क्या लिखोगे आप लोग, साइन a बाई 2, यहां पूरे पे ऐसा नहीं, यहां ऐसे नहीं लिखा हुआ साइन a एंड द होल बाई 2, ऐसा नहीं लिखा है, ये क्या लिखा है, साइन a बाई 2, ठीक है ना। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर म्यू इन टर्म्स ऑफ डेल्टा मिनिमम। कभी आपको डेल्टा मिनिमम दे सकता है, दैट इज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, और उसके टर्म्स में आपसे क्या पूछ सकता है, म्यू की वैल्यू पूछ सकता है, इट कैन गिव यू डेल्टा मिनिमम, और उस टर्म्स में ये आपसे क्या पूछ सकता है, द वैल्यू ऑफ म्यू, ठीक है ना। तो म्यू क्या हो जाएगी, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन a बाई 2, ठीक है ना। तो इस बात को हम लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर मैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के बारे में आप लोगों को बताऊं, तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के केस में क्या होता है कि जो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस होती है वो किसके बराबर होती है, एंगल ऑफ इमर्जेंस के, ठीक है ना। तो इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ इमर्जेंस आर सेम, द रे इनसाइड द प्रिज्म बिकम्स पैरेलल टू इट्स बेस, ठीक है ना। और डेल्टा मिनिमम की वैल्यू क्या होती है, तो डेल्टा मिनिमम इज 2i माइनस a, ये जो चीज यहाँ पे लिखी हुई है, डेल्टा मिनिमम इज व्हाट, इट इज 2i माइनस a, ठीक है ना। अच्छा, i की वैल्यू क्या हो जाती है इन केस ऑफ डेल्टा मिनिमम, i की जो वैल्यू होती है, ठीक है ना, इट इज साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन a बाई 2, और i की वैल्यू इस केस में एक और होती है डेल्टा मिनिमम प्लस a बाई 2, मतलब ये दोनों रिलेशन सेम है। इन दोनों को अगर मैंने इक्वेट किया
तो ये वाली चीज मैं लिख सकता हूं और इसकी मदद से ये वाली चीज लिख सकता हूं। तो दिस इज म्यू इन टर्म्स ऑफ डेल्टा मिनिमम। कभी आपको एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन दे करके और किसकी वैल्यू पूछ सकता है, म्यू की वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है ना। समटाइम्स इट कैन आस्क यू द वैल्यू ऑफ म्यू आफ्टर गिविंग यू व्हाट, आफ्टर गिविंग यू डेल्टा मिनिमम, ठीक है ना। तो इस बात को आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है। एक और इंपॉर्टेंट बात जो आप लोग को इसके बारे में जाननी है, ठीक है ना, वो ये है कि देखिए यहाँ पे अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, ठीक है ना, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन और डेल्टा के बीच में, मतलब कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और डेल्टा के बीच में भी अगर आप ग्राफ बनाते हो यहाँ पे, ठीक है ना, इफ यू आर ड्राइंग अ ग्राफ इन बिटवीन डेल्टा, ठीक है ना, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, यूं कुछ इस तरह से ये ग्राफ आएगा, ठीक है ना। ये ग्राफ ऐसा क्यों आता है, देखो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी फॉलो होती है। इसका मतलब देखना कि यहाँ पे मैं बोल क्या रहा हूं आप लोग को, इस चीज को समझने की कोशिश करना आप लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सेम वैल्यू ऑफ डेल्टा, मान लो कुछ मैं वैल्यू ऑफ डेल्टा बोल रहा हूँ, सेम मैं इसको बोल रहा हूँ डेल्टा नॉट मान लो बोल रहा हूँ, तो सेम वैल्यू ऑफ डेल्टा दैट इज डेल्टा नॉट के लिए आपके पास दो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रही है। ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है ना। इस डेल्टा नॉट के लिए यहां पर भी एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है और यहां पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है। मान लो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं नाम दे रहा हूं यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई जो है वो किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, ठीक है ना। और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई जो है वो वाई के बराबर है, ठीक है ना। मैंने रैंडम कुछ ले लिया, एक्स थीटा एंड वाई थीटा, ऐसा कुछ रैंडम थीटा ले लिया, ठीक है ना। अब देखना, इसको समझने की कोशिश करना कि सेम क्यों आएगा। मान लो कि मैं यहाँ पे प्रिज्म बनाता हूँ, ठीक है ना, आई एम शोइंग यू थ्रू अ प्रिज्म। तो मान लो कि मैंने यहाँ पे कोई प्रिज्म बना लिया है, ठीक है ना, आई हैव अ प्रिज्म ओवर हियर, ठीक है। और अब इस केस में क्या है कि हमारे पास यहां से कोई रे एंट्री ले रही है, ठीक है ना, तो कोई रे एंट्री ले रही है, फिर ये ऐसे मान लो मूव कर रही है। मैं मिनिमम डेविएशन की ही नहीं बात कर रहा हूं, कोई भी जनरल इंसिडेंस की बात करूं, आई इक्वल टू ई नहीं भी है, यहाँ पे आई ले रहा हूं, यहाँ पे ई ले रहा हूं। अब इस केस में जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, तो अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड कर ले रहा हूं और इसको अगर मैं पीछे एक्सटेंड कर ले रहा हूं, ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या हो गया, डेल्टा हो गया, ठीक है ना। ये मैंने आगे एक्सटेंड किया, इसको मैंने पीछे एक्सटेंड किया। अब ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल हमारे पास क्या है, डेल्टा है, ठीक है ना। तो अब देखो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से क्या होगा, अगर मैं इसी रे को घुमा देता हूं, ठीक है ना, सेम रे को मैं फिर से बिल्कुल सेम डायग्राम बना रहा हूं आप लोगों के लिए, वैसे प्रिज्म मैंने लिया है, बिल्कुल सेम प्रिज्म, ठीक है ना, और यहां पे उल्टा मैं रे ला रहा हूं, ठीक है ना, मतलब कि रे जो है बाकी नॉर्मल्स वगैरह सेम ही है। यहां पे मैंने एक नॉर्मल बनाया और यहां पर वापस एक नॉर्मल बना रखा है मैंने, पर रे को उल्टी ला रहा हूं, मतलब कि यहां से अब मैं रे को ले आ रहा हूं इस डायरेक्शन से, ठीक है ना, और उसके बाद फिर ये रे यूं हुई है जैसे पिछले वाले डायग्राम में थी और फिर बाहर निकल गई है यहां से। अब इसको मैं आई बोल रहा हूं और इसको क्या बोल रहा हूं, ई। और अगर मैं इस आई को पीछे प्रोड्यूस करूं और इस मतलब ये आई वाली जो रे है उसको पीछे प्रोड्यूस करूं और इमर्जेंट रे को पीछे प्रोड्यूस करूं, ठीक है ना, तो फिर इन दोनों के बीच में जो एंगल ऑफ डेविएशन आ रहा है ये डेल्टा आ रहा है, ठीक है ना। तो ये वाली डेल्टा और ये वाली जो डेल्टा है ये सेम होगी, आप इसको बहुत इजीली ज्योमेट्री से प्रूव कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, अगर ये एंगल ऑफ इमर्जेंस मान लो यहाँ पे एंगल ऑफ इमर्जेंस x है और यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस ही x हो गया, यहाँ पे क्या सेम हो गया, एंगल ऑफ इमर्जेंस x है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, x है। यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस y है, ठीक है ना, और यहाँ पे एंगल ऑफ इमर्जेंस जो है वो y है, ठीक है ना, एंगल ऑफ इमर्जेंस y है। अब आप देख सकते हो कि अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस x है तो यहाँ पे ये किसके बराबर हो जाएगा, से दैट इसको मैं बोल रहा हूँ r1 और यहाँ पे इसको मैं बोल रहा हूँ नॉर्मल के साथ जो रे एंगल बना रही है यहाँ पे, सॉरी ये वाला एंगल जो है, ठीक है ना, तो ये वाला एंगल जो इसको मैं r1 बोल रहा हूँ और ये वाली जो एंगल है इसको मैं r2 बोल रहा हूँ, ठीक है ना। दिस एंगल इज नॉट r1, ये वाला जो है, ठीक है ना। तो अब आप लोग यहाँ पे देखिए कि ये वाला जो एंगल, ये वाला एंगल अगर r1 r2 है और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर क्या होगा कि जब ये ऐसे एंट्री ले रही है तो अगर i इक्वल टू, यहाँ पे आपने क्या ले रखा है, y ले रखा है, ठीक है ना, यहाँ पे e इक्वल टू y के लिए अगर r2 है तो i इक्वल टू y के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा r2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये r1। ये बहुत इजीली आप लोग समझ सकते हो, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों होगा इस बात को समझना आप लोग, देखो यहां से अगर कोई रे एंट्री ले रही है, इस बात को समझना आप लोग कि क्या हो रहा है, यहां से अगर कोई रे एंट्री ले रही है और एंगल ऑफ इंसिडेंस y है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां पे कितनी हो जाएगी,
R2 हो जाएगी। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस y है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका उल्टा भी ट्रू था कि इधर से अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस R2 होता तो एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या हो जाती, y हो जाती, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस y है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2 हो जाएगा, तो उल्टा भी तो ट्रू है ना, अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2 है तो एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या हो जाएगी, y। वही चीज यहाँ पे बनाया है मैंने कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे R2 है तो एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या हो जाएगा, y। अब यहाँ देखो, यहाँ अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस R1 है तो एंगल ऑफ इमर्जेंस x है, तो यहाँ अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस x है तो यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, R1, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे अगर डेल्टा है, ये डेल्टा इन दोनों के सम के बराबर होगा, ये वाला और ये वाला एंगल, पर ये जो दोनों एंगल है वही दोनों एंगल तो ये भी है ना, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल, और यहाँ पर भी एक्सटीरियर साइज है, तो ये वाला जो डेल्टा है वो इन दोनों के सम के बराबर होगा, ये वाला जो डेल्टा है वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। ये क्लियर है ना आप लोगों को। और ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल क्योंकि सेम है, मतलब इन दोनों एंगल का सम और इन दोनों एंगल का सम जो होगा वो क्योंकि सेम होगा, तो इसीलिए ये वाली डेल्टा और ये वाली डेल्टा क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो डायग्राम बना है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से बना है, इसको बस इन शॉर्ट आप ये समझ सकते हो कि जो डायग्राम बना है किससे बना है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से। कि मान लो कि आपके पास कोई एंगल I इज इक्वल टू x है, मैं मान लो कि कोई एग्जांपल से समझा देता हूं, मान लो मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्रीज दिया, उसके लिए मान लो एंगल ऑफ इमर्जेंस 45 डिग्रीज आया, फॉर एन एग्जांपल मान लो आप लोग, ठीक है ना। तो अगर आप लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्रीज लोगे तो उसके लिए एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना आ जाएगा, 30 डिग्रीज आ जाएगा। किससे, फ्रॉम द सेम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। मान लो कि अगर आपने यहां पे लिया, यहां पे कितना लिया 30 डिग्रीज, यहां 30 डिग्रीज दिया और यहां कितने पे बाहर निकल गई 45 डिग्रीज पे। तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो यहां पे अगर 45 डिग्रीज पे घुसेगी तो रे अपने पाथ को बिल्कुल फॉलो करती है फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, और यहां कितने पे निकल जाएगी 30 डिग्रीज पे। और दोनों ही केसेस में जो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। मतलब यहां पे मान लो कि आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस, फॉर एन एग्जांपल यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्रीज कर दिया और यहां एंगल ऑफ इमर्जेंस 45 डिग्रीज आ गई, तो उल्टा केस भी ट्रू है कि अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्रीज किया तो एंगल ऑफ इमर्जेंस 30 डिग्रीज आ जाएगी। इन दोनों ही केसेस में डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या रखें, 30 डिग्रीज रखें, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस 45 डिग्रीज है, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को 45 डिग्रीज रखें तो एंगल ऑफ इमर्जेंस 30 हो जाएगी। यानी कि दो एंगल ऑफ इंसिडेंसेस के लिए सेम डेल्टा आएगी। आप देख सकते हो, यहां से मैंने आपको दिखाया भी है। तो यही चीज आपको ध्यान रखना है कि दो एंगल ऑफ, फॉर टू एंगल ऑफ इंसिडेंसेस, either it is I equal to x और I equal to y, टू रैंडम एंगल्स, ठीक है ना। तो उसके लिए अगर I x लोगे तो E y हो जाएगी और I y लोगे तो E x हो जाएगी, ठीक है ना। और इन दोनों के लिए सेम एंगल ऑफ डेविएशन आता है। लेकिन एक पर्टिकुलर ऐसी डेल्टा होती है जो क्या कहलाती है, डेल्टा मिनिमम, जो कि सिंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस पर होती है। डेल्टा मिनिमम केवल एक एंगल ऑफ इंसिडेंस पे होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि उस केस में I इक्वल टू E होता है, जो I होती है वही क्या होती है, E। तो अगर आप I को x लोगे तो E भी x हो जाएगी, अगर I को y लोगे तो वो भी क्या हो जाएगी, E भी क्या हो जाएगी, y हो जाएगी, ठीक है ना। सो फॉर एवरी एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्सेप्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस एट डेल्टा मिनिमम देयर आर टू एंगल्स ऑफ डेविएशंस। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना, और ये ग्राफ होता है, ठीक है ना, एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्राफ फॉर अ प्रिज्म। हम लोगों ने जो बना रखा है, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है ना। यहाँ जो हम लोगों ने बना रखा है, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्राफ फॉर अ प्रिज्म। तो प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस वर्सेस एंगल ऑफ डेविएशन का ग्राफ है, ठीक है ना। इसको आप लोग कैसे करोगे, तो यहां पे क्या लिखोगे आप लोग, फॉर एवरी, ठीक है ना, हम लोग यहां पे लिखेंगे फॉर एवरी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन टू अ प्रिज्म, ऑन टू अ प्रिज्म, देयर आर, या फॉर एवरी एंगल ऑफ डेविएशन लिख लो, फॉर एवरी एंगल ऑफ डेविएशन ऑन टू अ प्रिज्म, या डेविएशन from a prism. Okay, so for every angle of deviation for a prism there are two angle of incidences, there are two angles of incidences except, केवल किसके, except delta minimum,
except delta minimum, that is angle of minimum deviation, angle of minimum deviation for which there is only one angle of incidence, ठीक है ना। तो प्रिज्म के लिए आपको क्या करना है, देखो प्रिज्म के केस में क्या होता है कि हर एक एंगल ऑफ डेविएशन के लिए दो एंगल ऑफ इंसिडेंसेस होती हैं, एक्सेप्ट कौन से केस में, एक्सेप्ट डेल्टा मिनिमम के केस में, जहां पर डेल्टा मिनिमम क्या होती है, एक्सेप्ट डेल्टा मिनिमम के केस में जहां पर आप लोग देखोगे कि मतलब एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसके लिए, क्योंकि उस केस में क्या हो जाता है, उस केस में जो आई होती है वो किसके बराबर हो जाती है, ई के बराबर हो जाती है। तो ये जो ग्राफ्स आप लोग के सामने बने हुए हैं ये बहुत ज्यादा नेसेसरी है आप लोग को याद रखना, ठीक है ना। ये जो ग्राफ है दिस आर वेरी नेसेसरी, ओके। तो होपफुली आप लोग को यहां तक समझ में आ गया है और अब हम लोग यहाँ पे आगे प्रोसीड कर रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो अब हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड, और मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहा हूँ। आज एक न्यूमेरिकल कराऊंगा क्योंकि हमारी लिमिटेशन है, हमारा लेक्चर 40 मिनट्स का होना चाहिए, बिकॉज आपके पास और भी प्रेशर है बोर्ड वाली क्लासेस का। सो हम लोग एक न्यूमेरिकल अभी देखेंगे, कल की क्लास में न्यूमेरिकल्स ही करेंगे और थिन प्रिज्म करेंगे, और परसों की क्लास में, ठीक है ना, या परसों या बोल सकते हो मंडे की क्लास में, ठीक है ना, हम लोग पढ़ेंगे अबाउट डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन एंड डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। और उसके बाद इस चैप्टर का जो एज सच लास्ट हेडिंग है वो लेंसेज जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। एक बार लेंसेज स्टार्ट हो जाती हैं हमारे पास इस चैप्टर में, तो ध्यान देने वाली बात ये है कि लेंसेज इज अ लार्ज टॉपिक, ठीक है ना। तो हम लोग लेंसेज के पहले क्या पढ़ लेंगे, उसकी एलिमेंट्री स्टफ्स पढ़ लेंगे, क्योंकि लेंसेज में होता क्या है कि आपके नीट में बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, जबकि लेंसेज में बहुत सारी चीजें होती है कि लेंसेज को दूर रखा है एक दूसरे से तो क्या होगा, करीब होगा, काट दिया तो क्या होगा, तो इससे बहुत सारी चीजें होती हैं। पर हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, सबसे पहले लेंसेज की बेसिक थ्योरी पढ़ेंगे, बेसिक न्यूमेरिकल्स करेंगे जो नीट और जेईई मेन के लिए सफिशिएंट होगी। फिर पहले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज नीट इज कंसर्न, एज फार एज जेईई मेन इज कंसर्न, ठीक है ना। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को कर लेंगे नीट एंड जेईई मेन में, ताकि हम लोग उससे पहले सिक्योर्ड हो जाए। तो उसके लिए लेंसेज की एलिमेंट्री थ्योरी या बेसिक जितनी नॉलेज चाहिए उस नॉलेज को लेने के बाद हम लोग इसमें मूव कर जाएंगे, विल बी मूविंग इनटू ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और पहले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को कंप्लीट करेंगे, फिर लौट करके आकर के और लेंसेज को डिटेल में पढ़ते रहेंगे, बिकॉज लेंसेज आर एंडलेस, ठीक है ना। तो अब हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं पहले। सो द न्यूमेरिकल इज कि हमारे पास एक प्रिज्म है, ठीक है ना। सपोज दैट आई एम हैविंग अ प्रिज्म, ठीक है, और यहां पर जो रे है यहां से 90 डिग्री, मान लो कि ये सरफेस, ये प्रिज्म कुछ यूं है, ए बी एंड सी। तो लाइट रे एंटरिंग द सरफेस ए बी परपेंडिकुलरली, सरफेस ए बी को परपेंडिकुलरली एंटर करती है, बोल सकते हो नॉर्मली एंटर करती है, वो सरफेस ए सी से टकराती है एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन थीटा सी, या एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन थीटा सी पे टकराती है। उसके बाद आती है कहीं इस साइड पे, ठीक है ना, ये आपसे ऐसा बोला जा रहा है, ये हमारे पास प्रिज्म है, बड़ी सी प्रिज्म बनी हुई है, ठीक है ना। आई एम ड्रॉइंग द प्रिज्म वंस अगेन। तो वी आर हैविंग, जो क्वेश्चन है हमारा, दैट इज अ रे ऑफ लाइट, अ रे ऑफ लाइट एंटरिंग द प्रिज्म ए बी सी normally through the surface AB, strikes the surface AC, strikes the surface AC at an angle of incidence, at an angle of incidence greater than critical angle, greater than the critical angle, okay, greater than the critical angle, and emerges out of the base of the prism, okay, and emerges out of the base of the prism after two reflections, after two reflections, okay. Determine the angle of the prism, हमें एंगल ऑफ द प्रिज्म को डिटरमाइन करना है। सो आवर एम इज टू डिटरमाइन द एंगल ऑफ द प्रिज्म, ओके।
सो होपफुली ये क्लियर है आप लोगों को। तो अब इसके अंदर क्या है, क्वेश्चन होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया है। इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है कि हमारे पास एक प्रिज्म है और ये जो हमारे पास प्रिज्म मैंने यहां बना रखी है, इस प्रिज्म के अंदर क्या है कि जो लाइट रे, ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एक बात ध्यान रखना, द प्रिज्म इज आइसोसेलेस, ठीक है ना, द प्रिज्म इज आइसोसेलेस, ये और ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इस आइसोसेलेस प्रिज्म में क्या हो रही है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि प्रिज्म आइसोसेलेस है। तो एक हमारे पास रे है जो कि एंट्री ले रही है कुछ इस तरह से, यहां से नॉर्मली एंट्री ले रही है, यूं यहां टकराती है और यहां टकराने के बाद अब ये हमारे पास नॉर्मल है, ठीक है ना, दिस इज द नॉर्मल। यहां टकराने के बाद ये इधर आती है, इधर आकर के टकराती है, ठीक है ना, कुछ इस तरह से इधर आके टकराती है और इधर टकराने के बाद फिर, ठीक है ना, मुझे प्रिज्म थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा ताकि आपको दिखे इजीली। होपफुली क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को, ठीक है ना। तो यहां से टकराने के बाद फिर देन इट इमर्जेस आउट लाइक दिस, ऐसे इमर्ज करती है, यहां आके वापस टकराती है वो, ठीक है ना। द प्रिज्म इज लाइक दिस, ये हमारे पास प्रिज्म है, ठीक है ना। एंड द लाइट रे इज कमिंग लाइक दिस, यहां आकर के टकराती है प्रिज्म से, आप लोग भी साथ साथ सॉल्व करते रहिए इसको, ठीक है ना। तो इट्स एंटरिंग लाइक दिस, और ये हमारे पास प्रिज्म है। तो द लाइट रे इज एंटरिंग लाइक दिस एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग इट कम्स लाइक दिस, स्ट्राइक्स ओवर हियर, और यहां स्ट्राइक करने के बाद ये, ठीक है ना, यहां पर स्ट्राइक करने के बाद ये आकर के और यहां से वापस यूं चली जाती है, ठीक है ना। इट इमर्जेस आउट फ्रॉम द बेस ऑफ द प्रिज्म आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस, ठीक है ना। एंड क्वेश्चन में ये भी गिवन है परपेंडिकुलर टू द बेस, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में ही गिवन है आप लोगों को। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन दैट वी आर हैविंग, ये डायग्राम खुद से आपसे बनना चाहिए था, ठीक है ना। सो क्वेश्चन आ गया आप लोगों के सामने, अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। सो द रे इज कमिंग लाइक दिस, यहाँ पे रे ऐसे आ रही है, रे इज एंटरिंग द प्रिज्म नॉर्मली, नॉर्मली एंटर की है ये प्रिज्म को, ठीक है ना। और उसके बाद फिर यहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इट इज ग्रेटर देन थीटा सी, आई इज ग्रेटर देन थीटा सी, तो इसलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। फिर यहां पर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ और उसके बाद फिर वो कैसे इमर्ज आउट हो गई है, परपेंडिकुलर टू द बेस ऑफ द प्रिज्म अगर इमर्ज आउट हो गई है, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ द प्रिज्म। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एंगल ऑफ द प्रिज्म की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। सो होपफुली अब आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। देखो अब ये कोई प्रिज्म का क्वेश्चन नहीं है, दिस इज अ प्योर ज्योमेट्री क्वेश्चन। ये क्वेश्चन किसका है, प्योर ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि रे ऑफ लाइट एंटरिंग, ठीक है ना, अ रे ऑफ लाइट एंटरिंग द प्रिज्म ABC नॉर्मली थ्रू द सरफेस AB स्ट्राइक्स द सरफेस एट AC, ठीक है ना। ये AC को स्ट्राइक करती है यहाँ पे, दिस इज आवर A, B एंड C। तो a ray of light entering the prism ABC normally through the surface AB से नॉर्मल इंसिडेंस हुआ है इसका, ठीक है ना, स्ट्राइक्स द सरफेस AC को स्ट्राइक करती है एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है ना, एंड इमर्जेस आउट ऑफ द बेस ऑफ द प्रिज्म परपेंडिकुलरली इमर्ज करती है बेस से, ठीक है ना, दैट इज नॉर्मली भी बोल सकते हो, आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस, 2 रिफ्लेक्शन। तो ये रिफ्लेक्शन 1 हो गया और ये रिफ्लेक्शन 2 हो गया, तो 2 रिफ्लेक्शन के बाद यहां से ऐसे इमर्ज आउट हो जाती है। डिटरमाइन द एंगल ऑफ द प्रिज्म, हमें एंगल ऑफ प्रिज्म डिटरमाइन करना है, ठीक है ना, कि प्रिज्म का एंगल कितना है। तो इसको बहुत इजीली हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। अब ये प्योर ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल क्योंकि आपका आई है, इस एंगल को मैं आई ले रहा हूं विच इज ग्रेटर देन थीटा सी, तो क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो अगर ये वाली एंगल आई है तो ये वाली एंगल भी क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी, ठीक है ना। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये वाली एंगल 90 थी और ये 2i हो गई हमारे पास, तो ये वाली एंगल हो गई हमारी 90 - 2i। ये बहुत इजीली दिख रही है आप लोगों को, ये वाली जो एंगल हो जाएगी, बिकॉज
ये हमारे पास कितनी है 90 है, ये 2i है, और ये टोटल इस ट्रायंगल के अंदर जो एंगल होना चाहिए वो 180 डिग्रीज का होना चाहिए। तो ये वाली जो एंगल बचेगी वो 90 माइनस 2i है। अब ये भी तो टोटली, क्योंकि नॉर्मल कितनी डिग्रीज पे होता है 90 डिग्रीज पे होता है, तो ये जो टोटल एंगल है ये भी 90 डिग्रीज है। तो दिस इज 90 माइनस 2i, तो ये वाली जो एंगल है ये कितनी हो जाएगी 2i हो जाएगी। ये क्लियर है आप लोगों को? ये वाली जो एंगल है हमारे पास, दिस एंगल विल बिकम 2i, और ये वाली एंगल अगर 2i है तो ये वाली एंगल भी हमारे पास क्या हो जाएगी 2i हो जाएगी, ठीक है ना। और ये वाली एंगल अगर 2i हो गई हमारे पास तो ये वाली एंगल कितनी हो जाएगी 90 माइनस 2i, ये वाली जो एंगल है, और ये पहले से 90 है तो ये 90 माइनस 2i है, और ये हमारे पास कितनी है 90 है, ठीक है ना। ये वाली जो एंगल है ये 90 है, तो ये जो एंगल है ये कितनी हो जाएगी, दिस इज 2i। अब क्योंकि हमारे पास जो ट्रायंगल है वो कैसा है आइसोसेलेस है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के दोनों जो बेसेस होंगे वो क्या होंगे सेम होंगे, तो बेस एंगल सेम होंगी। तो अगर ये 2i है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है, ये 2i है, ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा। अब अगर हम यहां ध्यान दें तो ये वाला जो हमारा एंगल था वो 90 डिग्रीज था, ये वाली एंगल क्योंकि i है, ठीक है ना, ये वाली एंगल 90 डिग्रीज है, और यहाँ पे 90 के साथ ये वाले जो एंगल है वो i है नॉर्मल के साथ, तो ये हो जाएगी 90 माइनस i। ये 90 है, ये वाला जो एंगल है 90 माइनस i, तो ये टॉप वाला जो एंगल है वो i हो जाएगा। आपको दिख रहा है, क्योंकि ये वाला जो एंगल है मैं बड़ा करके और दिखा देता हूं आप लोगों को, ठीक है ना, कि ये वाला जो एंगल है टॉप पे, ये वाला जो एंगल है आपको दिख रहा है, ये वाला जो एंगल जहां पे रे एंट्री ले रही है, तो ये वाला एंगल क्योंकि i है विच इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन थीटा सी, तभी TIR हो रहा है। तो अगर ये i है तो ये 90 माइनस i होगा, क्योंकि नॉर्मल 90 डिग्रीज पे होता है, तो ये अगर 90 माइनस i है, ये 90 माइनस i, तो ये वाला क्या हो जाएगा i हो जाएगा। तो ये जो प्रिज्म है इसके तीनों एंगल्स मिल चुके हैं हम लोगों को, तो फॉर दिस प्रिज्म आप देख सकते हो कि दोनों बेस एंगल्स जो है वो कितने हैं 2i हैं, और ये जो अपर एंगल है वो कितना है i है। तो फॉर दिस प्रिज्म जो तीनों एंगल्स हैं वो कितनी हो जाएंगे 2i प्लस i। सो दिस इज द टोटल एंगल ऑफ द प्रिज्म, और इसको मिल करके 180 डिग्रीज होना पड़ेगा क्योंकि ये खुद ही ट्रायंगुलर है। तो यानी 5i इज इक्वल टू 180 डिग्रीज और i इज इक्वल टू 36 डिग्रीज, और i ही क्या है एंगल ऑफ प्रिज्म है, देयरफॉर एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू 36 डिग्रीज। जो एंगल ऑफ प्रिज्म होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 36 डिग्रीज। तो ये तो ज्योमेट्री का क्वेश्चन था प्योरली। अब हम लोग कल की क्लास से और क्वेश्चंस करेंगे प्रिज्म में, और फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।